ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वानी बी। बात करते हैं कि आने वाले वीक में आपके लिए करियर, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशन में क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या चीजें होने की संभावनाएं हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। प्लीज अगर आप कुछ खास डिसीजन लेना चाहते हैं तो जरूर अपनी कुंडली चेक करवाइएगा। इसे आप अपने असेंडेंट साइन, नेम साइन और मून साइन से चेक कर सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरीज मून साइन के लिए मेष राशि है अगर आपके, तो देखते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। देखिए, ऐसा नजर आ रहा है कि पैसों के मामलों को लेकर, फाइनेंसिस के मामलों को लेकर शायद आपके अंदर कोई एक अंतर्द्वंद चल रहा है। या तो कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है। हर चीज तैयार है, लेकिन एक मेन स्टेप जिसे कहते हैं ना, एक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाए, वो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। यू आर फीलिंग कि मैं शायद हवा में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी वेरी क्लोज टू योर सक्सेस। साथ के साथ है, आप ये सोचिए कि आपने इस दौरान कितना कुछ सीखा है, कितनी आपकी लर्निंग रही है। आप अपने पास्ट के फेलियर्स को सोच सोच कर बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि ऐसा नजर आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है, आप सोचते हैं कि मैंने पास्ट में क्या किया था, उसका मेरे साथ क्या रिजल्ट मिला, अब मैं क्या कर रहा हूँ। डर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत सारी आपको टेंशन्स आ रही हैं। आपको अपनी हिम्मत को जुटाना होगा, ओके। और प्लीज जिस तरह से आप काम करते आ रहे हैं, प्लीज करते रहिएगा। एंड प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप जो करना चाहते हैं उसे आप पाए बिना नहीं रुकेंगे। सक्सेस सिर्फ थोड़ी सी ही दूरी पर है आपके। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर आपको हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल सी कि कहीं ना कहीं आगे चलकर यही मेहनत, यही आपकी पेशेंस आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये पूरा वीक जो है वो हार मानने का वीक नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का वीक है। बात करती हूँ हेल्थ की, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि कहीं जैसे आपका मन अगर ठीक नहीं है, तो अक्सर हमारा जब मन खराब होता है ना, तो हमारा सारा का सारा गुस्सा या प्यार हमारे खाने पर निकलता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो डेली एक चीट डे बना रहे हैं आने वाले वीक को। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं, आपकी बॉडी क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है, उसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। थोड़ा सा आपको मैं कहूंगी कि आप अपनी रूटीन से हट रहे हैं। जो आपका मन कर रहा है आप कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको एंजाइटी ज्यादा हो रही है, हो सकता है आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यू आर एस्केपिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर हेल्थ रूटीन। तो थोड़ा सा वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। रिलेशन के मामले में देखिए तो ऐसा लग रहा है आप कुछ एक पेशेंस लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी भी चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि यू आर अ पर्सन, है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपने पार्टनर्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने रिलेशंस के लिए काफी लॉयल हैं, ओके। और साथ के साथ एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को आप आने वाले वीक में लेकर जा रहे हैं। यू आर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव, यू आर वेरी मच डिफेंसिव ऑल्सो, आई शुड से। बट कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे ना आप कोई स्टेप लेने से डर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेने से डर रहे हैं। शायद कुछ आप जिद पकड़कर शायद बैठे हुए हैं, या आप चाह रहे हैं कि सामने वाला इंसान ही आपको अप्रोच करे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक रिश्ते में चलते चलते आप शायद कहीं रुक से गए हैं। क्लियर, शायद आप दूसरे इंसान के इनिशिएटिव की वेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए थोड़ी पेशेंस रखिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, तो इनिशिएटिव जरूर ले लीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट्स को देखिए अपने आप को एक बहुत एक मेच्योरिटी से, किंग ऑफ कप का कार्ड है, काफी मेच्योरिटी से आप अपनी चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं। साथ के साथ यू आर बिकमिंग वेरी वेरी मच केयरिंग अबाउट योर रूटीन, क्या पढ़ना है आपको। प्लस काफी बैलेंस तरीके से आपका ये आने वाला वीक निकल कर जाने वाला है। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है एरीज के लिए। एरीज आपके लिए कार्ड आया कि सिट विद योर शेडो, इट्स द वे
टू एनलाइटमेंट, मतलब कि आपको अपने साथ कुछ वक्त गुजारने की जरूरत है आने वाले टाइम में। अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिएगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनिएगा। देखिए रिलीजियस में और स्पिरिचुअल में बहुत फर्क होता है। ओके, आप अपने अंदर झांकिएगा कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है और क्या आप अपनी अपने पोटेंशियल्स को और अपने स्किल्स को और एनहेंस कर सकते हैं। ये वीक ऐसा है क्योंकि आपने कहा है कि आपको लग रहा है करियर और फाइनेंस के मामले में आपको लग रहा है कि आप एक अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। इस अंतर्द्वंद का जो जवाब है आपको अपने अंदर से ही मिल जाएगा। स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। पैसा आ रहा है बहुत अच्छे से आप लोगों के पास, स्टूडेंट्स का कार्ड भी निकाल लेती हूँ। पैसा आ रहा है आप लोगों के पास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, वेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यानी कि अगर आप अपनी जॉब कहीं चाहते थे, अगर आप लोग फॉरेन लैंड से भी कहीं जॉब वगैरह की उम्मीद कर रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये आने वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका स्टेटस बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको अपनी टेंशन से आप बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। यू आर इन अ वेरी वेरी सेल्फ डिसिप्लिन में आप जा रहे हैं और पैसों से रिलेटेड आपको एक बहुत अच्छी न्यूज मिल सकती है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, न्यू जॉब तो मैंने पहले ही बता दिया, आपको न्यू जॉब के चांसेस हैं। तो मनी इज कमिंग टू यू इन दिस वीक टॉरस। बात करते हैं अगर हम आपकी हेल्थ की, यस यू आर इंजॉइंग योर गुड हेल्थ, क्योंकि जो कार्ड भी निकल कर आ रहा है, मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं ये वीक जितने भी टॉरस के लोग हैं उनके लिए मैं आपसे कहूंगी कि ये वीक जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को एक पैसे से रिलेटेड, एक आपके फिनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि हमारी हेल्थ जो है, मन खुश है तो तन अपने आप खुश हो जाता है। आपका मन भी बहुत खुश है तो यू आर फीलिंग वेरी हेल्दी, बहुत ही ज्यादा आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं, आप अपना रूटीन बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो यू आर गिविंग, अब आपको लगता है कि यस मैंने अब अपने करियर में और फिनेंसेस में जो भी मैं अपनी पकड़ इंसान जो चाहता है वो मुझे मिल रही है। अब मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। रिलेशन की बात करूं तो आप अपने रिलेशंस को आगे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। एक आई थिंक यू आर टेकिंग, हो जिन लोगों की शादी की बात चल रही है, हो सकता है आपके पास कोई रिश्ता ऐसा है जो विदेश से आ रहा है। शादी के बाद हो सकता है आपको किसी दूसरे देश में जाकर बसना पड़े, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। अचानक हो सकता है कि आप मैंने कहा है ना कि आप इमिग्रेशन की तरफ आप जाने वाले हैं। आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। अच्छा परिवार मिल रहा है, फैमिली मिल रही है, या हमें अपने इस कंट्री में रहना है, एक्सटेंड हो रहा है। और जिन लोगों का रिश्ता अभी ऑलरेडी किसी एक लेवल पर रुका हुआ है, अब आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में वो रिश्ता जो है कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। काफी मेहनत कर रहे हैं, अपने स्किल को आप मुझे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ एक्सपर्टीज हासिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। इट्स एक्सीलेंट कार्ड, एक्सीलेंट वीक है आप लोगों के लिए टॉरस। पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, आपको जिंदगी में अपनी अपनी खुशियां जो आप चाहते हैं वो मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है दैट you need to heal yourself from all your negative past। अपने, क्योंकि जब आप ये रीडिंग आप सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि इतना अच्छा अच्छा सब कुछ कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो तब ये खराब हुआ था, ये तब खराब हुआ था। देखिए आपको एक सपोर्ट मिल रही है, गॉट इट, आपको एक सपोर्ट मिल रही है, उस सपोर्ट का फायदा उठाइएगा। टाइमिंग से आपको सपोर्ट मिल रहे हैं। ये टाइम पास्ट के फेलियर को सोचने का नहीं है बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ने का है। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखते हैं आने वाला वीक क्या कहता है। देखिए जहां तक मैं पैसों की बात करूं, जेमिनी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए देखिए कुछ
फाइनेंशियल हार्डशिप आपको आने वाले वीक में महसूस हो सकती है। आपको कुछ लगेगा कि जिस चीज की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो अभी इस वीक में आपको नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है कि जैसे आपको लग रहा था कि मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप एक लेफ्ट ओवर, एक स्ट्रगल में जी रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं, कई लोग महसूस कर रहे हैं, यार मेरा तो लक बहुत खराब है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ। एक लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, एक सैडनेस महसूस नजर आ रही है। कुछ लोगों के साथ पास हो सकता है कि काफी टाइम से भी वो जॉब को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको जैसी जॉब चाहिए वो जॉब नहीं मिल रही है। तो एक एक जॉब से रिलेटेड जो कहते हैं वो सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रही है। थोड़ा समझदारी से चलने की जरूरत है आपको। काफी इमोशनल है इस वीक में, क्योंकि जब मैं बाकी कार्ड्स भी देख रही हूँ, अगर आपको अपने ऑफिस में थोड़ी सी भी उठापटक होती है, नजर आती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी के साथ, तो प्लीज रिजाइन मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके रेजिग्नेशन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि उसको होल्ड पर डाल दिया जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि आपकी हेल्थ के को लेकर आप ना हर चीज को बहुत जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं। इम्पेशंस आपको हो रही है कि मेरी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है, या मैं काफी टाइम से मेरी ये बीमारी क्यों नहीं ठीक हो रही है, या कुछ आप चेंज लाना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई अपना ब्लड शुगर नॉर्मल लाना चाहता है, वेट कंट्रोल करना चाहता है। इन सब चीजों में क्या हो रहा है, आपको एक जल्दबाजी हो रही है, एक बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए क्विक रिजल्ट मुझे चाहिए, वो जब आपको नहीं मिल रहा है तो आप गुस्से में आ रहे हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि काफी हेल्थ के मामले में आप थोड़ा सा मुझे इम्पेशेंट और इम्पल्सिव नजर आ रहे हैं। ओवरनाइट रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं होगा। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, रिश्तों में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि अगर मेरा, क्योंकि देखो ऑफिस में जो माहौल आपका है, वर्क एरिया में जो आपका माहौल है, उसका असर आपके घर पर मुझे नजर आ रहा है। यू आर वॉकिंग अवे, आप अपने घर के रिश्तों से भी दूरी बना रहे हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड कार्ड ये कहता है दैट यू आर सेइंग कि ओके मुझे कुछ रिश्ता ही नहीं चाहिए, मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं है। अरे भाई, जिसे कहना चाहिए लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी, आप किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब ऑफिस का गुस्सा आपका कहाँ निकल रहा है, अपने घर के लोगों के ऊपर निकल रहा है। एग्रेशन नजर आ रहा है आपको। हो सकता है आप किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर ले गुस्से में आकर, जो आपको भी हर्ट कर रही है और आपके अपनों को भी हर्ट कर रही है। तो वो रिश्ते जो है आपके खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको फ्यूचर की कोई भी चिंता नहीं है, कोई टेंशन मुझे नजर नहीं आ रही है। आप रिलैक्स करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ज्यादा आराम मत कीजिए, थोड़ा सा आराम तो फिर भी चल जाएगा। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है जेमिनाइज। आपके लिए कार्ड निकल कर आया हैव करेज। मैंने कहा है ना, हिम्मत रखने का समय है ये। स्टॉप हाइडिंग, शो अप एंड लेट योरसेल्फ बी सीन। कभी कभी जब हमें सक्सेस नहीं मिलती ना, हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं। कोई हमारा दुख ना देखे, कोई हमारा गिल्ट ना देखे, कोई हमारी सैडनेस ना देखे। नहीं, इट्स ओके, इट्स वेरी मच नेचुरल। अगर आप दुखी हैं तो दुखी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको छुपने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो ये कोई आपने चोरी नहीं करी है, इट्स ओके। हो जाता है, हो सकता है किसी दूसरे ने ज्यादा मेहनत करी थी, हो सकता है कि शायद आपको इससे अच्छा बेहतर कुछ मिलना हो। तो आई विल से, कार्ड ये कहते हैं कि अपने फियर को हटा दो। जब अपने फियर को हटा दोगे, छुपना बंद कर दोगे, ग्रोथ आपकी अपने आप शुरू हो जाएगी। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, आपके लिए देख लेते हैं। ओके, थोड़ा सा टेंशन में क्यों नजर आ रहे हैं भाई इस वीक? ओके, जस्टिस मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, आने वाले वीक में कर्क राशि वाले लोगों के लिए मैं कहूँ एक टॉक्सिक सिचुएशन खत्म होने वाली है। ओके, किसी चीज को लेकर आप काफी टेंशन में थे। कोई आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट था, कोई आपका प्रोजेक्ट था, कोई पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ये सारी की सारी चीजें मुझे आने वाले वीक में खत्म होती हुई नजर आ रही है। चाहे आपको रिश्तों में प्रॉब्लम थी, चाहे आपको अपने हेल्थ में प्रॉब्लम थी, चाहे आपको अपने जॉब में प्रॉब्लम थी, एक टॉक्सिक सिचुएशन से आप काफी टाइम से जूझ रहे थे, ऐसा लग रहा है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। वो टेंशन आपकी इस वीक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए कार्ड निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले वीक में
अगर आपने कुछ मेहनत करी है और अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा। कोई कोई आपको कार्मिक रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कोई लीगल बैटल थी, कोई आपका कोर्ट केस था, उसमें आपको जो काफी लंबे टाइम से आपको परेशान कर रहा था, कोई पैसों की आपको ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, आने वाले वीक में द ट्रुथ विल विन। ठीक है, अगर आप सच्चे हैं तो आप देखेंगे कि फैसला आपके हक में आएगा। अगर आपको लग रहा था कि बहुत काम करने के बावजूद मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, आने वाले वीक में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा एंड यू विल बी फीलिंग कि यस, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं मुझे एक न्याय मिला है। काफी टाइम से आपने इस चीज का इंतजार किया था, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। मेरे ख्याल से आप सोच बहुत ज्यादा रहे हैं आने वाले वीक में, कि अभी आपकी जो टेंशन है, क्योंकि मुझे कार्ड नजर आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का थिंकिंग के लिए। ओके, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, डरे भी हुए हैं, थोड़ा सा अनहैप्पी भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं, और कहीं कुछ आपको लग रहा है पता नहीं क्या होने वाला है, जिसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। प्लस कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशान नजर भी आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि पता नहीं कि मुझे जो बीमारी है वो ठीक होगी या नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, जरा सा किसी का बीपी हाई बढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है मुझे हार्ट की एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी लैक ऑफ स्लीप है, टायर्डनेस है, एक्सर्शन है, उनसे भी आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ध्यान मत दें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा। ओके, टेंशन से बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिलेशनशिप में, तो मैं आपको पहले ही बताऊं, किसी रिलेशनशिप को लेकर ना आपके लिए कार्ड निकल कर आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा लग रहा है आप किसी चीज ऑब्सेस हो रहे हैं, किसी चीज को, किसी रिश्ते को लेकर आप काफी ऑब्सेस मुझे नजर आ रहे हैं, काफी पैशनेट है। देखो, पैशनेट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रिश्तों में ना थोड़ा स्पेस जरूर दीजिएगा। स्पेस देने का मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। प्यार से ज्यादा जरूरी होता है रिस्पेक्ट करना। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप अपने सामने वाले किसी को कितना भी प्यार क्यों ना करो, लेकिन अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो उस रिश्ते को आप संभाल नहीं पाओगे। ये कार्ड ये कहता है आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं चीजों को, रिश्तों को। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, ओवर पॉजिटिवनेस भी क्या होता है, रिश्ते को खराब कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं आने वाले वीक में, जिसकी वजह से आप चीजों को पकड़ कर बैठना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स की बात करूं तो ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ी उनकी टेंशन खत्म होने वाली है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। हो सकता है अब आपकी कोई चिंता आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, अब आप नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर बिकमिंग वेरी काम, काफी काम नजर आने वाले हैं आने वाली वीक में। आपने जो भी मेहनत करी थी उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। गाइडेंस देख लेते हैं। इनर बैलेंस कार्ड भी इनर बैलेंस का आया है। व्हाट यू resist what you accept transform। देखो, क्या चाहते हो आप? चाहते हो कि मुझे दूसरे लोग जाने और समझे, आप भी तो दूसरे लोगों को जानिए और समझिएगा। थोड़ा सा आपको अंदरूनी रूप से आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे हेल्थ में टेंशन हो रही है, आपको कहीं ना कहीं परेशानियां तंग कर रही हैं, तो थोड़ा सा आप बैलेंस बनाकर चलिएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कहता है आने वाला वीक। बहुत सारी चॉइसेस हैं, बैलेंस भी बना पा रहे हैं, वेरी गुड, ग्रेट। देखिए, करियर की बात करती हूँ, आपकी जॉब की बात करती हूँ, फाइनेंसेस की बात करती हूँ, तो देखिए आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, आपको एक सक्सेस मिलने वाली, आई विल से इट इज अर्ली सक्सेस। ओके, मटेरियलिस्टिक चीजों में आपको एक हैप्पीनेस मिलने वाली है। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंस मुझे आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यू आर लीडिंग पीपल, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई अथॉरिटी मुझे आपको मिलती हुई नजर आ रही है। इन अ वेरी यंग एज आई थिंक यू आर गेटिंग सक्सेस। कुछ लोगों के ऊपर ये चीज लागू होगी, वरना बाकी लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आप जो है, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जितनी आपने, जैसे कहना चाहिए ना, ओवरनाइट सक्सेस वाली बात हो जाती है,
वो जितने भी लोग जो है मीडिया में हैं या पॉलिटिक्स में हैं, उनको बहुत अच्छी एक सक्सेस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। गुड लक इज कमिंग टू यू। आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ सक्सेस इन एवरीथिंग। पैसा आ रहा है, जॉब में फायदा हो रहा है, बिजनेस में आपको फायदा हो रहा है। सन का जो कार्ड है वो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, टेम्परेंस का कार्ड है। काफी अच्छा बैलेंस आपने बना रखा है, काफी पेशेंस है आप अपनी हेल्थ में, स्पिरिचुअली हेल्थ को भी बहुत ध्यान देते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, काफी ज्यादा बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। एक इनर कामनेस इस वीक में लाने की आप कोशिश कर रहे हैं। यू आर becoming very harmonious within yourself. That's really good thing. अगर हम बात करते हैं आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप कुछ थोड़े से बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। हो सकता है आपको रिश्ता अपनी मैरिज के लिए पसंद कर रहे हैं, रिश्ते में कुछ आपको ऐसा ऑप्शन लेना पड़ रहा है। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऐसा नजर आ रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन। कभी कभी होता है ना, हमारे रिश्तों में पता नहीं चलता हम ये करें या ये करें। आने वाला वीक थोड़ा सा आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको समझ ही ना आए कि मुझे क्या चुनना चाहिए। ओके, और आप थोड़ा सा कोई एक सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। अगर हो सकता है जीवन साथी का चुनाव करना है या रिश्तों में वैसे कोई डिसीजन लेना है, तो ये वीक जो है वो आपको थोड़ा सा मल्टीपल चॉइसेस दे रहा है। आपको खुद को किसी को चुनना होगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट या तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है काम करने से बचना चाह रहे हैं। ये देखो, ये ऑफिस जो सॉरी कॉलेज कैंपस की हायरिंग का समय है। काफी स्टूडेंट्स के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैम हमारा नंबर नहीं आ रहा है अब तक, ओके, या हमें हेल्प नहीं मिल रही है। देखो बेटा, सीधी सी बात है, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। आपको अपने लिए लड़ना भी पड़ेगा और अपने लिए जगह भी बनानी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है लियोस के लिए। हाँ, द कार्ड इज सेइंग दैट यू हैव टू कीप एम्पैथी विद इन योर सेल्फ एंड विद अदर पीपल। देखो, जब सक्सेस मिलती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, एक एरोगेंस आ जाती है। कार्ड ये कहते हैं जस्ट कीप एम्पैथी एंड जस्ट ट्रीट एवरीबडी सेम। अनदर थिंग, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड भी रखिएगा। जिन लोगों की वजह से आपको ये सक्सेस मिली है उनको थैंक यू करना बिल्कुल मत भूलिए। वर्गो, कन्या राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा जाने वाला है कन्या राशि के लोगों के लिए। ओके, देखिए, बात करें हम अगर आपके पैसों की, तो आप काफी अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकम भी है, ऐसी बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं से एक जुगाड़ कर पा रहे हैं। हो सकता है कि अब आपके बिजनेस में अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है। हो सकता है कि आपको अचानक घर में वैसे ही कोई खर्चा आ चुका है, कोई फंक्शन है, फैमिली में कोई फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, या बच्चों की फीस है, कुछ एनीथिंग, बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है, अपने बच्चों की मैरिज वगैरह के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो एक खर्चा आ रहा है, लेकिन आपके पास जो इनकम एक लिमिटेड रिसोर्स है, जिसकी वजह से आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू मेक इट वेरी नाइसली। बहुत अच्छा आप बैलेंस बना भी लेंगे। जो भी आपको पैसों की परेशानी होती है आने वाले वीक में, आप उसका जुगाड़ ढूंढ लेंगे। आपको आपका काम नहीं रुकेगा बिल्कुल भी उन पैसों की वजह से। प्लस हो सकता है आपको थोड़ा सा आप जगलिंग कर रहे हैं पैसों के, मान लीजिए आप हो सकता है चाह रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिले, लेकिन अभी तक प्रमोशन में आपका नंबर नहीं आ पा रहा है। यू आर ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट डिफरेंट पीपल कि क्या वजह है, क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से मुझे एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो यू आर मेकिंग बैलेंस, जो चीज नहीं है और जो आप चाहते हैं उसके बीच में एक बहुत अच्छा एक बैलेंस लाने की कोशिश करें। यू विल बी एबल टू गेट इट ऑल्सो, यू विल गेट अ सक्सेस ऑल्सो। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो आपकी बीमारी मुझे ठीक होती हुई नजर आ रही है। आप कितनी भी गंभीर बीमारी से अगर अभी तक जूझ रहे थे, आपने कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से, जैसे कहना चाहिए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, अपने अपनी अपनी बीमारी को लेकर बहुत ध्यान रख रहे हैं, सारे
जो डॉक्टर्स के प्रिकॉशंस है आप उनको पूरा पूरा फॉलो कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अब आप उस बीमारी से अब आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे अच्छी नजर आ रही है। रिश्तों में अगर मैं बात करूं, शादी आपकी पक्की हो सकती है, कोई पुराना दोस्त, आपको बचपन का दोस्त मिल सकता है, कोई पास्ट जो है आपका इन्फ्लुएंस जो है आपके साथ स्कूल कॉलेज का है कोई, या कोई आपकी यंग टाइम का है अगर आपकी एज ऐसी है। कुछ लोगों को हो सकता है वो घर से दूर है तो उनको अपने घर की याद आ रही है, ओके, लेकिन जिसके चक्कर में वो प्लान बना रहे हैं कि अब हमें मिलना चाहिए, एक रीयूनियन मुझे होती हुई नजर आ रही है। एंड यू आर बिकमिंग काफी इनोसेंस से हैं भाई। देखो रिश्तों में अगर याद आती है तो आती ही है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी नजर निकल कर आ रही है, एंड यू आर बिकमिंग वेरी काइंड ऑल्सो। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंदर से भी चल रहा है और बाहर से भी चल रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा झगड़ों से, आपको स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी कि इस वीक में झगड़ों से आपको थोड़ा सा दूर रहना है, बेकार बात की आपको बहसबाजी नहीं करनी है। बात करते हैं हम आपकी गाइडेंस की, तो द अननोन, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी, सो प्लीज सरेंडर करो, क्यूरियोसिटी रखो और ईश्वर पर फेथ रखो। ओके, सरेंडर तो करो लेकिन अपना कर्म करते रहो, विश्वास रखो कि मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। ओके, वाओ, आपके लिए कार्ड्स, एस के कार्ड्स निकल कर आए हैं, वंडरफुल कार्ड्स। देखिए करियर की अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। ऐसा नजर आ रहा है कुछ नई चीज आपके साथ शुरू होने वाली है, कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है अपने करियर से रिलेटेड, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले, करियर एक जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी आपके अंदर एक स्पार्क नजर आएगा। यू विल बी फाइंडिंग अ न्यू पैशन, कुछ नया पैशन नजर आ रहा है, एक 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 नए जोश के साथ आप अपने करियर में मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग नई जॉब को काफी टाइम से ढूंढ रहे थे या उनको ऐसा लग रहा था कि वो अनएम्प्लॉयड है, उनको आने वाले वीक में मुझे एक जॉब अच्छी मिलती हुई नजर आ रही है। करियर से रिलेटेड, आपके वर्क एरिया से रिलेटेड, आपके पैसों से रिलेटेड आपको एक अच्छी गुड न्यूज भी मिल रही है। साथ के साथ आप देखेंगे कि आप कुछ किसी काम को आप काफी लंबे टाइम से करना चाह रहे थे, वो काम करने का मौका आपको इस आने वाले वीक में मिलने वाला है। हेल्थ में भी मैंने कहा कि आपके लिए यहाँ पर भी एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है। काफी नई चीजें, काफी नए थॉट्स आपके दिमाग में इस समय अपनी हेल्थ को लेकर आ रहे हैं। काफी क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे अपने टाइम को, अपने रूटीन को, अपनी हेल्थ को किस तरीके से मैनेज करना है। यू आर एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर हेल्थ। अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, वो कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर रियलाइजिंग एक्चुअली व्हाट योर हेल्थ इज डिमांडिंग फ्रॉम यू, यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी, दैट्स एक्सीलेंट। रिश्तों की बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड नजर आ रहा है। यू आर हैप्पी दैट योर फैमिली इज वेरी सपोर्टिव टू यू। एक रीयूनियन हो रही है, अगर हो सकता है आप शादी की एज के हैं, हो सकता है आपको इस आने वाले वीक में कोई एक ऐसा इंसान मिले जिसे कि आप सोच सकते हैं कि इससे इससे मेरा एक आगे जो एक जिंदगी का सफर है वो आसान हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, रिश्तों में आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। आई कैन सी द अबंडेंस इज देयर, एंड यू आर केयरिंग योर पेरेंट्स, अपने बच्चों का जो शादीशुदा है वरना आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग यस, अगर रिश्ते अच्छे हैं तो एक रिश्तों में एक खुशी मुझे आपकी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करें तो मैं देख रही हूँ कि अपनी जॉब के सिलसिले में हो सकता है काफी लोगों को ट्रेवल करना पड़े, फॉरेन कंट्री में, आप फॉरेन लैंड में जा सकते हैं और काफी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर हैविंग अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। जिनको अपने एक कैंपस में हायरिंग हो रही है वहां पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सक्सेस नजर आ रही है। तो तुला राशि वालों के लिए तो ये आने वाला वीक बहुत अच्छा है। हेल्थ कहे, रिलेशन कहे, पैसा कहे, जॉब कहे, हर मायनों में जो है आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छी न्यूज है। चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है।
सेल्फ रिफ्लेक्शन, कार्ड कहता है लुकिंग इनवर्ड्स हेल्प यू to see what you can improve in yourself and how you can become better tomorrow than you are looking at yourself today. एक अवेयरनेस और एक इम्प्रूवमेंट की बात है। देखो, जब चीजें अच्छी हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो कार्ड आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अवेयर रहिएगा कि व्हाट यू कैन पॉलिश, क्या पॉलिश कर सकते हैं, अपने के स्किल को पॉलिश कर सकते हैं, और वही आपकी धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट है आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं आपकी नाम राशि लग्न राशि के हिसाब से। जितने भी लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। भाग्य परिवर्तन का कार्ड आया है आपके लिए, वेरी वेरी नाइस। हेल्थ को लेकर आप कुछ सोच में पड़े हुए हैं। ओके, देखिए कार्ड ये कहता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव होने वाला है आपकी जिंदगी में। वैसे तो एक जिसे कहते हैं ना, एक मान लो आपका कुछ समय आपको लग रहा था मेरा खराब चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। करियर और फाइनेंसेस को लेकर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिनको लग रहा था कोई चीज अटकी हुई है जो अभी तक मुझे मिल नहीं पा रही है, वो आपको मिल जाएगी। एक स्ट्रगल का जो एक साइकिल है वो मुझे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जॉब नहीं थी, जॉब मिल जाएगी आपको। हाँ, कोई पैसों की वजह से आपका काम अटका हुआ था, वो आपका काम पूरा हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यू विल बी फीलिंग दैट आपका एक गुड लक जो है वो आपके साथ आ रहा है, एंड यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ पेशेंस। आपने बहुत इंतजार किया है इस समय का अपने करियर को लेकर, एंड दैट चांस इज कमिंग टू यू। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, टू ऑफ सूट का कार्ड है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा। यू आर ऑन क्रॉस रोड। कभी आप सोचते हैं कि मैं ठीक है मैं ध्यान दूंगा, कभी सोचते हैं कि नहीं हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए। तो यू आर गिविंग डिफरेंट एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ, बट यू आर नॉट टेकिंग द राइट पाथ। आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। प्लीज एक्सपर्ट से बात कीजिएगा, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि ये चीजें आपकी हेल्थ में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप अपने लेवल पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रिश्तों में आप थोड़ा सा रिजिड हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे रिजिडिटी नजर आ रही है, और जिसकी वजह से एक स्टैग्नेशन आया हुआ है। आप सिर्फ अपनी ही बात को सुनना चाहते हैं, आप किसी और की बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। यू आर फोकस ओनली ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके अपने रिश्तों में दूरी बनती हुई चली जाएगी। देखिए, पहले अगर आपको कार्ड ये पढ़ चुके हैं तो ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिएगा आने वाले वीक में। स्टूडेंट्स में एग्रेशन बहुत नजर आ रहा है, उनको ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए। हो सकता है आप शॉर्टकट्स अपनाने की बात करें जो कि आपके लिए बाद में गलत साबित होंगी। प्लीज, सक्सेस शॉर्टकट से नहीं, एक स्मार्ट वे से मिलती है। पढ़ाई भी कीजिएगा और सही रास्ते पर चलिएगा। जो जो शॉर्टकट्स होते हैं वो जिंदगी में जल्दी सक्सेस दिलवाते हैं, और उसके बाद बहुत दूर तक सक्सेस जो है वो खत्म हो जाती है। थोड़ी सी सक्सेस मिलती है लेकिन कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन जो आपकी मेहनत से मिली हुई आपको सक्सेस है वो दूर तक आपका साथ देती है। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस कह रही है डार्क रिफ्लेक्शन। व्हेन यू लुक इनटू द मिरर and whatever you are looking in the mirror, that is showing you actually your face. मैंने आपसे कहा ना, आपके अंदर एक गुस्सा है रिश्तों को लेकर, नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा है। You need to know the truth. आपको एक सच्चाई को जानना होगा, अपने बारे में जो आपकी सच्चाई उसको जानना होगा, and you need to come out from the illusion जो आपने अपने दिमाग में बिठा रखे हैं, ये सही है वो गलत है, मैं सही हूँ हमेशा। इन सब इल्यूजन से आप बाहर आइएगा, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। सेजिटेरियस, धनु राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है आप लोगों के लिए। धनु राशि, करियर, हेल्थ, रिलेशन। ओके, नजर आ रहा है प्रेशर है करियर में, आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। आप फील कर रहे हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, बहुत सारा स्ट्रेस आप ले रहे हैं, बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स को। देखिए क्या है कि आपका जो हमारा करियर होता है, जहां हमारा जॉब एरिया है, हमेशा वो हमारे हिसाब से नहीं रह सकता। आप हो सकता है किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपको
वो हेल्प नहीं मिल पा रही है, सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, एंड यू आर फीलिंग लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, और आप बस बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हैं। देखिए प्लीज आप बात जरूर कीजिएगा, अपने दिल की बात जो है वो कहिएगा जरूर। आपकी हेल्प होती है या नहीं होती, खैर ये तो बात की बात है, लेकिन आप इस तरह से अगर आप अंदर ही अंदर परेशान होते रहेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वीक थोड़ा सा आपको अपने पैसों और अपने वर्क एरिया को लेकर थोड़ा सा आपका प्रेशर बनाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो इस स्ट्रेस को थोड़ा सा आपको रिलीज करने की जरूरत है, चाहे अपने सीनियर से बात कीजिए, चाहे अपनी टीम से बात कीजिएगा, काम थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। हेल्थ की बात करूं तो मैंने कहा ना कि करियर का प्रेशर जो है आपका, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो आपकी द मून आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आपको टेंशन हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड में आप बहुत परेशान हो रहे हैं, अलग अलग आपको बहुत नेगेटिव तरीके के सपने आ रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, ये चीज मुझसे छूट ना जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए, एंग्जाइटी है, फियर है। तो थोड़ा सा ये जो वीक है आपको टेंशन दे रहा है। रिलेशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है कि हेड ओवर हार्ट, आप बहुत दिमाग के साथ चल रहे हैं, दिल की नहीं सुन रहे हैं, इमोशनल नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एक इंटेलेक्चुअल तरीके से आप अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग है आपकी, प्लस आप देखिए चाहे आपको करियर में आपको परेशानी आ रही है, अपनी हेल्थ में थोड़ी परेशानी, लेकिन रिश्तों में आप अपनी कमांड को संभाले हुए चल रहे हैं। ओके, हो सकता है आप दो टूक बात भी करें, क्रिटिकल कॉन्वर्सेशन भी आप करें जो आपके दिल में है। हो सकता है कुछ मदद आपको चाहिए अपने लोगों से, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। नाउ दिस वीक यू आर टॉकिंग स्ट्रेट अवे, बहुत सीधी बात कर रही हैं, दैट्स रियली रियली गुड। स्टूडेंट्स को मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं है, दैट्स वंडरफुल। थोड़ा सा सेजिटेरियस, ये थोड़ा सा प्रेशर का वीक है, अपने आप को संभाल कर चलिएगा, बैलेंस बनाकर चलिएगा। देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है। बैटल विद इन, आपकी एक लड़ाई तो बाहर है और एक लड़ाई आपकी खुद से है। द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेज इज अगेंस्ट योरसेल्फ, आपकी अपनी सोच, वहां से भी आप लड़ रहे हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, रेजोल्यूशन भी आप ही के हाथों में होगा। ठीक है, बाहर निकलिएगा, वक्त है, चीजें हैं ऊपर नीचे होती रह जा रही हैं, अभी थोड़ा वक्त फेवरेबल नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कैप्रिकॉन्स के लिए चेक कर लेते हैं, मकर राशि वालों के लिए आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। ओके, देखिए नजर आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपको अपने करियर में एक बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। ओके, यू आर बिकमिंग वेरी एनर्जेटिक, वेरी पावरफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी कॉन्फिडेंट, आई विल से एज अ किंग यू आर लीडिंग द थिंग्स। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने काम में आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपकी पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यू आर अ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, जो आप करना चाह रहे थे वो आप कर पा रहे हैं। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी मच पैशनेट एंड यू आर गेटिंग अ सक्सेस इन, आपका मनी का स्टेटस बढ़ रहा है, जॉब में, करियर में, आपके बिजनेस में आपका कद ऊंचा हो रहा है। कद ऊंचा होने का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अपनी एक बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है, पैसों का भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। हेल्थ के मामले में बात करें तो आप बहुत ही कोल्ड नेचर के बन रहे हैं, जो मैंने सोच लिया वो काफी है, मुझे किसी की नहीं सुननी है। हेल्थ के मामले में आप लोगों की सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि जो मेरी थॉट्स हैं, मुझे क्या खाना है, मुझे कैसे रहना है, आप उसी पर चल रहे हैं, वहां पर आप थोड़ी सी गलतियां कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने एक्सपर्ट की सुन लीजिएगा। रिलेशन की बात करूं तो किंग ऑफ कप का कार्ड कहता है, ये मैंने कहा ना, वहां पर देखिए करियर में किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, रिश्तों में किंग ऑफ कप्स आया है, समय आपका है। अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों के लिए, काफी मेच्योर तरीके से आप डील कर रहे हैं, काफी केयरिंग है अपनी फैमिली के लिए, काफी फ्रेंडली है अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ। यू आर बिकमिंग वेरी वाइज, बहुत सही डिसीजंस ले रहे हैं, डिप्लोमेटिक हैं थोड़े से, और बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, किसी को नाराज नहीं कर रहे हैं। यू आर अफेक्शनेट एंड रोमांस मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं, दूर हो रहे हैं,
अंदर ही अंदर कुछ नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से अब आप अपनी फैमिली से भी दूर हो रहे हैं, अपने दोस्तों से भी दूर हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई से भी दूर हो रहे हैं। तो ये टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस, अनमास्क ट्रुथ देखा, कहते हैं कि आपको सेल्फ एग्जामिन करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली हेल्थ के लिए कार्ड आया है आपका, क्योंकि हेल्थ में आप किसी की और नहीं सुन रहे हैं। सेल्फ एग्जाम कीजिएगा एंड प्लीज दूसरों की एक्सपर्ट्स की राय ले लीजिएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। ओके, देखो करियर में आप काफी लीड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं करियर में, मुझे आपकी सक्सेस नजर आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और जितने भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें कि आप क्लोथिंग का बिजनेस करते हैं, या आप कहीं पर आप ऐसी कुछ महंगी परफ्यूम्स वगैरह या कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए सक्सेस बहुत अच्छी होती नजर आ रही है। लग्जरियस चीजें को अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट इन कमिंग वीक। आपको प्रेज मिल रही है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रही है, अप्लॉज हो रहे हैं, आपका नेम और फेम बढ़ रहा है, पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फैंस अगर आपके हैं तो वो मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सपोर्ट मिल रही है। द क्राउड इज अप्रेजिंग यू, एक कहते हैं ना, एक भीड़ का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करती हूँ आपकी हेल्थ में, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप काफी, मुझे अपनी हेल्थ में किस चीज को मैं अपनाऊं और किस चीज को छोड़ूं, उसको लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरी हेल्थ के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कभी सोचते हैं कि मुझे जिम जाना चाहिए, आप कभी सोचते हैं कि नहीं मुझे घर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कभी आप सोचते हैं कि नहीं मैं वॉक कर सकता हूँ। तो देयर आर मेनी एस्पेक्ट, बहुत सारी चीजें, छोटी 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 चीजें जो है वो नजर आ रही है। तो आप कहीं ना बहुत सारी चॉइसेस के चक्कर में फंस रहे हैं और कुछ भी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई एक चॉइस चुन लीजिएगा। रिश्तों की बात करूं तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है रोमांस नजर आ रहा है, किसी को प्रपोज दे रहे हैं, आपको प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है, इनिशिएटिव ले रहे हैं, एक्शन आप में आ रहे हैं, एंड यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, अपने दिल की बात को सुन रहे हैं इस समय, एंड बहुत एक जेंटल बिहेवियर आपका नजर आ रहा है। रिश्तों में मैंने कहा ना प्यार बढ़ रहा है। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनको अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, या ये भी पॉसिबिलिटीज है कि आप अगर किसी रिश्ते में हैं उसमें भी चीजें आगे बढ़ रही हैं। स्टूडेंट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं कंफ्यूजन में हैं, आप ट्रैप फील कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, विक्टिम फील कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस वाले लोगों के लिए। कहीं ना कहीं यू नीड टू एक्सेप्ट एक्चुअली व्हाट डू यू वांट। आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, आपको क्लैरिटी, खुद को क्लैरिटी नहीं है आपको। यू आर फीलिंग दैट पीपल आर जजिंग यू। तो कार्ड ये कहता है जस्ट हैव कंपैशन, accept your errors also and just try to understand the side of others also। दूसरे लोगों का भी नजरिया जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसा है आने वाला वीक। मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके ग्रेट। भाई देखिए, पैसा तो आपके पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नया काम शुरू हो रहा है, लोगों को जॉब मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और आपकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं मुझे हाई होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि कुछ नया शुरू हो रहा है, पैसों का एक रिसोर्स मुझे खुलता हुआ नजर आ रहा है, नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है, नई जॉब है, नया बिजनेस है, कैश फ्लो जो है काफी इंप्रूव्ड नजर आ रहा है, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पास्ट की आपकी सेविंग थी वहां से आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी है, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी है आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपकी जॉब में। हेल्थ के ऊपर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि यू आर जस्ट इंप्रूविंग योर हेल्थ,
आप उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, नई नई चीजें सीख रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी रील्स देख रहे हैं या गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि हेल्थ में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। I think you are increasing your knowledge related with your health. रिलेशन में फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ऑब्सेस हो रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं, किसी रिश्ते को पकड़ के बैठना चाह रहे हैं। मैं पहले भी अभी मैंने किसी ज़ोडिएक साइन को बताया है कि रिश्तों को जो है एक स्पेस देने की जरूरत है, प्यार दीजिएगा, कंट्रोल मत कीजिएगा। कंट्रोल से, प्यार को कंट्रोल से नहीं जीता जा सकता, प्यार को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है। स्टूडेंट्स काफी मेहनत कर रहे हैं, वैसे तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अंदर ही अंदर उनके एक द्वंद चल रहा है, समझ नहीं आ रहा उनको कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, और उनको ये लग रहा है बार बार पास्ट की चीजों को देखकर देख रहे हैं कि किसको सक्सेस मिली थी, किसको सक्सेस नहीं मिली थी। दे आर जस्ट एक जैसे कहते हैं ना, किनारे पर आकर खड़ा होकर हार मान लेना। आप बिल्कुल बस आपने पूरा जो है नदी पार कर लिया, जब किनारे पर पहुंचने वाले हैं तो हिम्मत हार रहे हैं। हिम्मत मत हारिएगा, चिंता मत कीजिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड ये कैंपस हायरिंग का जो टाइम चल रहा है आपका, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक टेंशन दे रहा है। ये टाइम निकल जाएगा। चेक कर लेते हैं हम आपके गाइडेंस की बात। गाइडेंस कहती है ऑथेंटिक सेल्फ, यानी कि बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज ऑलरेडी टेकन। देखो, दूसरों को देखकर आप उनके पीछे मत भागिए, आप खुद क्या हो, आपकी पोटेंशियल क्या है। यू नीड टू क्रिएट सम यूनिकनेस इन योर विद इन योर सेल्फ। अपने आप को इंडिविजुअल बनाइएगा कि मुझे कौन कैसा है वैसा बनने की बजाय मैं कुछ ऐसा बनूं कि लोग चाहें कि उन्हें हमारे जैसा बनना चाहिए। तो एक यूनिकनेस आपको लाने की जरूरत है। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस कमिंग वीक। आपकी सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाए। स्टे कनेक्टेड, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।